खानदानों ने अंग्रेजों के जितने ज्यादा तलवे चाटे, जो अंग्रेजों के सबसे ज्यादा पिट्ठू बनकर रहे, जो अंग्रेजों के चरणों में साष्टांग बिछ जाते थे, ऐसे ही लोगों को इस देश के इतिहास में पढ़ाया जाता। उन्हीं खानदानों का नाम इस देश में गर्व से लेते हैं लोग। ऐसा ही एक खानदान था टैगोर खानदान, जो अंग्रेजों की गुलामी में आकंठ डूबा हुआ था। कलकत्ता में जब जॉर्ज पंचम पहुंचा, जहां लाखों लोग उपस्थित थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदुस्तान की गुलामी का गीत गाया, ब्रिटेन के राजा की स्तुति का गान करते हुए लिखा था, जनगण मन अधिनायक जय हे। वही गीत 5 दिन पहले एयरपोर्ट पर गाया गया महारानी के सम्मान में। जनगण मन अधिनायक जय हे, हिंदुस्तान की जनता के मनों के अधिनायक सुपर बॉस जॉर्ज पंचम, तुम्हारी जय हो। तुम भारत के भाग्य विधाता हो जॉर्ज पंचम, हमारा भाग्य तुम लिख रहे हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो साम्राज्यवादी जॉर्ज पंचम को भगवान से भी ऊपर रख दिया था। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, ये सारा हिंदुस्तानी इलाका जॉर्ज पंचम तुम्हारी भलाई की प्रार्थना कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान जो अंग्रेजों की गुलामी में सिसक रहा था, उसको रविंद्रनाथ टैगोर लिख रहे हैं कि ये सारा का सारा हिंदुस्तान जॉर्ज पंचम तुम्हारे लिए आशीष मांग रहा है। जॉर्ज पंचम तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो। जो हमको गुलाम बनाने के लिए आए हैं, उनकी चाटुकारिता में कोई आदमी कितना बिछ सकता है, इसका रविंद्रनाथ टैगोर निकृष्ट नमूना है। जय हे, जय हे, जय हे। जॉर्ज पंचम तुम्हारी ही जय है, जॉर्ज पंचम तुम्हारी ही जय है, जॉर्ज पंचम तुम्हारी ही जय है। इससे ज्यादा चाटुकारिता का दूसरा कोई प्रमाण मिल सकता? ये गीत जब गा दिया था और चरणों में बिछ गए थे रविंद्रनाथ टैगोर, तब अंग्रेजों ने उनको नोबेल प्राइज दिलवा दिया था। हिंदुस्तान में राजा चाहे जितना गंदा हो, बदमाश हो, लफंगा हो, लुच्चा हो, चारण और भाट हमेशा राजा की प्रशंसा ही करते थे। बदले में राजा उनको कुछ इनाम बांटता था। ऐसे चारण भाटों का खानदान है टैगोर खानदान। जो अंग्रेजों की जितनी ज्यादा चाटुकारिता करे, उसी को अंग्रेजी सरकार राय बहादुर का खिताब देती थी। इंग्लैंड में नाइटहुड की पदवियां देती थी, क्योंकि वो अंग्रेजों के चरण चाटते थे और हिंदुस्तान को गालियां देते थे। हिंदुस्तान का गीत तो वंदे मातरम रहा है, जो हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई का प्रतीक था, जो हिंदुस्तान के लोगों में खून में जोश भरने का काम करता था। उस वंदे मातरम जैसे गीत को हिंदुस्तान में राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिलवाने में 50 साल लग गया हमको। लेकिन जो गुलामी के जमाने का गीत था, जनगण मन अधिनायक जय है, वो आजादी के तुरंत बाद हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत बना। कांग्रेस के दोनों अधिवेशनों में ये सर्वसम्मति से फैसला हुआ था कि आजादी के बाद जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गीत नहीं रहेगा। लेकिन कांग्रेस के लुच्चे नेताओं ने आजादी के बाद उसी को अपने देश का राष्ट्रीय गीत घोषित करवा दिया। इससे ज्यादा शर्म की दूसरी बात कोई हो नहीं सकती। मेरा अंदर से रोम रोम कांप जाता है जब कोई मुझे कहता है कि राजीव भाई जनगण मन गाइए। क्यों गाएं? बहुत शर्म आती है मेरे जैसे आदमी को जब जनगण मन गाने के लिए कोई कहता है क्यों गाएं। रविंद्रनाथ टैगोर तो चाटुकार थे अंग्रेजों के, चापलूसी करते थे अंग्रेजों की। रविंद्रनाथ टैगोर तो साइकोफेंट थे अंग्रेजों के। मैं तो अंग्रेजों का उससे ज्यादा विरोधी हूं जितना कोई हो सकता। मेरे आजाद देश में उस गीत को बार बार गवाया जाए, ये मेरा राष्ट्रीय अपमान का प्रश्न है।